तो क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 आई थिंक तुम लोग को होमवर्क दिया था। डन, कोई इशू नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 से देखो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको क्या दिया हुआ है। दीपक buys a motorbike by paying rupees 10,000 in cash and the balance in 20 installment of rupees 8,000, each payable at the end of each year. If interest be reckoned at 16%, how much he should have paid if he purchased it in cash down? अब यहाँ पे एक चीज को समझो। दीपक ने बाइक खरीदा, ठीक है। इनिशियली उसने कितना पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपये। तो बेसिकली 10,000 रुपये दीपक के लिए क्या, डाउन पेमेंट। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था वो दीपक ने किस तरीके से दिया, ईएमआई में दिया बेसिकली। ठीक है, तो आपके लिए जो एन्युटी बनता है वो एन्युटी कितना रुपया बनता है, 8,000 रुपीज बनता है। ठीक है, कितना साल तक दिया ये, 20 इंस्टॉलमेंट, नॉट साल, कितना इंस्टॉलमेंट दिया ये टोटल, 20 इंस्टॉलमेंट। मतलब एन का वैल्यू हो जाएगा आपका 20। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा उसको, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। तो पहले तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ही निकलेगा। क्यों प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा, बिकॉज दीपक ने बाइक खरीद ली है, वो बाइक अभी उसके पास है। तो बाइक एट प्रेजेंट उसके पास है, तो 100% उसका वैल्यू कौन सा निकालेगा, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन कंडीशंस आपके पास क्या है, एन्युटी दिया हुआ आपको रुपीज 8,000। एन का वैल्यू कितना हो गया, 20। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.16। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आर डिवाइडेड बाय आई, 1 - 1 + i⁻⁻। ठीक है, तो आर का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 8,000 डिवाइडेड बाय 0.16। 1 - 1.16 ये लिख सकते हैं। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 0.6, ये तो चलो हो जाएगा कैलकुलेट। सबसे पहला काम अपन करेंगे लॉग का यूज करके, लेट 1.16 इज इक्वल टू एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, -20 लॉग ऑफ 1.16 इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, तो लॉग ऑफ 1.16 का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 मिनट। log of 1.16 का वैल्यू, लॉगरिथम टेबल टेबल 1.16 का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना ना, 1.16। तो आपके पास आ जाएगा 0.11 का 16, 11 ये रहा, 11 का 6 6 6 6 6 6 0645। सो इट विल बी 0645। क्लियर है, तो वैल्यू कितना आएगा, 0.0645 -20 इंटू 0.0645 इक्वल टू लॉग एक्स। तो 645 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 से करना है बेसिकली, आप 2 से करो तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपका, बस 0.0645 इंटू 20, 1.29। बेसिकली आपके पास वैल्यू कितना है, -1.29। और यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एंटी लॉग -1.29। अब नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग निकालना लास्ट क्लास में हमने सिखाया था। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर होता है तो आप क्या करोगे बेसिकली, -2 + 2 -1.29। याद रखना यहाँ पे जो आपके पास नंबर रहेगा उससे एक बड़ा नंबर आपको लेना है। ठीक है ना, तो एंटी लॉग ऑफ -2, ये 2 - 1.29 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 - 1.29 अगर आप करते हो तो आपके पास आएगा 0.71। तो बेसिकली आपको एंटीलॉग जो निकालना वो किसका निकालना है, 2 बार 0.71, इसका आपको एंटीलॉग निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपके पास 2 बार दिया हुआ है, 2 बार का मतलब हो गया -2।
जो भी आपके पास नंबर रहेगा इधर, उस पे एक ऐड करना है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा ना है। पॉइंट के पहले जो भी आपके पास नंबर रहेगा उस पे एक ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार दिया, और 2 बार का बेसिक मतलब होता है -2, -2 पे एक ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1, तो इंटू 10⁻⁻, -1। क्लियर इट इज। अब 0.71 का एंटीलॉग वैल्यू देखो, 0.71, 0.71, ये रहा 0.71 का एंटीलॉग वैल्यू ऑफ 5129, तो 0.5129, 0.5129, बेसिकली कितना हो जाएगा, 0.05129। क्लियर, चेक कर लो। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 0.161 माइनस 0.05129, ठीक है। तो 1 माइनस 0.05129, या था आपके पास 0.94871, 8000 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 0.94871, ठीक है। पॉइंट सारा अगर हटाना चाहते हो तो इस तरीके से हटा सकते हो, 8000 लिखा, 94871, ऊपर आ जाएगा 16 का 2 0, और नीचे आ जाएगा 9487 का 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 इधर गया, 1 2 इधर गया, फिर 82 से गया, तो 94871 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 47,435.5। क्लियर एजेस। तो जो बाइक का एक्चुअल प्राइस था, ठीक है, एक्चुअल प्राइस ऑफ बाइक अब कितना बन चुका है, एक्चुअल प्राइस ऑफ बाइक अब कितना बन चुका, 47,435.5, ठीक है, 47,435.5। और कितना डाउन पेमेंट दिया था, 10,000। तो बाइक का जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना बन चुका, 57,435.5। क्लियर है, एक बार आंसर चेक करो क्या आंसर दिया हुआ, हाँ 57,436 दिया हुआ है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 436 लिख सकते हो, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक, क्लियर, नोट डाउन कर लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, 15 था ना। श्रेष्ठ कोई दिक्कत, सर नहीं सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आपको बोल रहा है, ए पर्सन बोरोड सम मनी and return it in 3 equal quarterly installment of ₹4630.50, ठीक है। What sum did he borrow if rate of interest charge is 20% per annum compounded quarterly? Find also the total of interest charge। हाँ, क्या दिए, 30 के जैसा है क्या, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ क्वार्टरली है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली निकालना है क्या, पर्सन बोरो किया है तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और एनवीटी आपको कितना दिया हुआ है, 4630.5, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 3 इक्वल क्वार्टरली दिया हो, तो 3 इक्वल को अगर यदि 4 में मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होगा, 12, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% दिया हुआ है, 20% को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5%। तो बेसिकली इट विल बी 0.05। ये बात समझ में आ रहा ना, ये दोनों चीज समझ में आया नहीं आया, 3 इक्वल बोला था लेकिन क्वार्टरली बोला था मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, क्वार्टरली बोला था डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ठीक है। और आपको, सर एन का वैल्यू 3 होगा शायद, वो इंटू 3 3/4 इंटू 4 होगा ना। हाँ
क्या चीज क्या हुआ? नहीं नहीं, यहाँ पे तुम देखो, ये लोग खुद यहाँ पे मेंशन कर दिया 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना? तुम्हारे पास अगर यदि एन हम लोग का ईयर्स वगैरह में रहता है या मंथ्स में रहता है, तब हम लोग डिवाइड करेंगे और सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बट इस जगह पे तुम्हारे पास सिनेरियो क्या बनेगा? तुमको पहले मंथ ईयर में लेके तो जाना पड़ेगा ना, फिर तो मल्टीप्लाई करोगे। आया ना? तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है। और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई का वैल्यू तुम्हारा 0.05 होगा। करेक्ट है। क्लियर? तो अब इसका अगर तुम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारे पास कितना आएगा? 1 माइनस, ठीक है, आर डिवाइडेड बाई आई। आर का वैल्यू कितना हो गया? आई का वैल्यू 0.05। 1 माइनस 1.05 टू द पावर माइनस। क्लियर? मान लो कि x के बराबर ये 1.05 टू द पावर माइनस, लॉग लगाओगे तो लॉग ऑफ x इक्वल टू -3 लॉग ऑफ 1.05। तो लॉग x इक्वल टू -3, ये कितना हो जाएगा? 0.10 का 5, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5 में आ गया 0212। 0212। क्लियर? अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 0.02, 0.0636। तो x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.0636। ठीक है। तो एंटी लॉग, अब क्या करोगे इधर? -1 +1। ठीक है। अब 1 में से इसको माइनस कर दो। 1 माइनस 0.0636 कितना हो जाएगा ये? 9364। -1 प्लस 0.9364। ठीक है। तो बेसिकली अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग ऑफ 1 बार 9364। 1 बार 0.9364। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर कितना होगा? 0। ठीक है। और 0.9364 का देखो क्या होगा? 0.9364, एंटी लॉग ऑफ 0.9364। 0.93 तो ये रहा। 0.93 का सिक्स्थ वैल्यू 8630। साइड में लिख लो 8630। और इसका फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ मीन डिफरेंस पे 8, तो ऐड कर दो 8। तो 8638, ये समझ में आ रहा ना? वैल्यू किसका निकालना था? 0.9364। तो 0.93 पे गया। 0.93 का सिक्स वैल्यू अपने पास क्या है? 8630। और फोर मेन डिफरेंस कितना है? 8। तो 8630 पे 8 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 8638। तो 0.8638 बेसिकली आपके पास आ गया 0.8638। बोलो चलेगा? ठीक है। 4630.5 डिवाइडेड बाय 0.05, 1 माइनस 0.8638। तो कितना हो जाएगा अपने पास? 1 माइनस 0.8638, 0.1362।
362 मल्टीप्लाई करेंगे 46305 से डिवाइड करेंगे 0.056 12,613 कितना आएगा 12,613.48 ये आपके पास वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने में चेक करो तो एक बार आंसर यही है 12,613.48 हाँ सर यही है। ठीक है अगर यहाँ पे ना इक्वल यहाँ पे चीज को समझना अगर यहाँ पे तुम लोग को इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं बोला होता ना तब इसको तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ता ठीक है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता दूसरा चीज इसको चाहो तो तुम लोग ये भी कर सकते हो समझ में इस जगह पे तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या करो ये 4630.50 इसको 4 से डिवाइड भी कर दो ये भी कर सकते हो कोई इशू नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण सर आएगा हाँ क्या बोल रहे हैं ओ अच्छा एक और पार्ट है क्या फाइंड ऑल्सो द टोटल ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हाँ तो टोटल ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा तुम्हारे पास आंसर कितना है 12,613.48 ठीक है और तुम एक चीज बताओ 4630.50 करके तुम पैसा दे रहा था ठीक है ना 46 तुम्हारा एन्युटी कितना था 4630.5 इसको 3 बार तुम दिया ना इसको 3 बार अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता है ठीक है तो कितना आएगा वैल्यू तुम्हारे पास चेक करो एक बार 4630 इंटू 3 अगर तुम मल्टीप्लाई करता है कितना आएगा तुम्हारे पास 4630.5 इंटू 3 इट विल बी 13,891.5 ठीक है अब सवाल क्या पूछा कितना इंटरेस्ट दे रहा है ये तो हम डायरेक्टली क्या किया एज इट इज ये पेमेंट हम दे रहे हैं बट इस पेमेंट पे मेरा इंटरेस्ट अगर लग गया तब बन जाएगा क्या ये तो अब इससे अगर मल्टीप्लाई करता है सॉरी माइनस करता है मेरे पास क्या सिनेरियो आएगा जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही तो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा माइनस 12,613.48 so it will be 1278.02 क्लियर डन कोई दिक्कत अगला सवाल क्या है तुम्हारे पास अरुण बाइज ए हाउस फॉर ₹6 लाख ठीक है द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट ही विल have to pay 30% at the time of possession and the balance in 15 equal annual installment to be paid at the end of every year with 15% per annum compound interest. Find how much has he to pay annually. अब तुम एक चीज देखो अरुण सर ने घर खरीदा कितने में 6 लाख रुपए में ठीक है ना लेकिन वो क्या रहा है उसको 30% उसी समय देना है तो 6 लाख का 30% कितना हो गया 6 लाख का 30% कितना होगा पैसा 1,80,000 रुपया होगा ना तो इसका मतलब 1,80,000 रुपया अरुण सर उसी समय दे रहे ठीक है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 6 लाख में से 1,80,000 रुपया माइनस कर दो कितना बचा 4,20,000 तो 4,20,000 का अरुण सर ने क्या लिया लोन लिया बात समझ में आ रहा है 4,20,000 का अरुण सर ने क्या लिया लोन लिया तो जब अरुण सर ने लोन ले लिया तो अरुण सर के लिए वो जो वैल्यू होगा वो कौन सा वैल्यू होगा प्रेजेंट वैल्यू ना फ्यूचर वैल्यू ये बाबा तुमने घर खरीद लिया घर तुम्हारे पास आ चुका है घर तो प्रेजेंट में है ना तुम्हारे पास या पहले लोन चुकाओगे लोन जब चुकता हो जाएगा उसके बाद में तुम 10 साल के बाद में घर पे रहना शुरू करोगे ऐसा तो होगा नहीं ना नहीं होगा ना तो 6 लाख रुपया का घर था ठीक है उसमें से 30% बेसिकली आप ऐसे सोचो 30% डाउन पेमेंट दे दिया इस तरीके से सोच लो 30% डाउन पेमेंट दे दिया ठीक है मतलब 1,80,000 रुपया दे दिया बचा कितना 4,20,000 रुपया तो 4,20,000 का अब आपको बताना है एन्युटी कितना करके आएगा ठीक है तो प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए कितना हो जाएगा 4,20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15%
क्लियर एजेस और नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 15, कैलकुलेट करो फटाफट।